Okay, sir. So in the last lab we started with basic introduction of various equipment, if you remember. Anyone who was absent in the last lab, can you just show me that? Okay. So although you will get an idea of what was done in previous lab, but still then you will try to see कि क्या हमने डिस्कस किया था. हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लास्ट लैब में किया था. कुछ इक्विपमेंट्स के नाम ये थे एंड वो हम फिर से नहीं, तो बट इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ बेस फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट. Anyways, first of all, if you can all have a look on the board, can you see this breadboard over here? Huh? Yes, sir. Is it visible clearly to everyone? Yes, sir. So this over here is again another breadboard, but just to give you a, so this is top view and this is the bottom view of this breadboard कि होता क्या है इसके अंदर. So ये जो आप देख रहे हैं ये वाली पिन्स यहाँ पे जो विजिबल पिन्स है, ये वाले ये नहीं है सारी पिन्स जो these all horizontal slots, ठीक है. So ये जो टॉप वाली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे इंटरनली कनेक्टेड है. किस तरह? इस तरह. As you can see, a metal plate is running. ये एक मेटल प्लेट है, यहाँ तक ये कनेक्टेड है एंड यहाँ से जो लेफ्ट वाले स्लॉट्स है 5 ये वाले कनेक्टेड है. ये सारे डॉट्स जो है ना ये स्लॉट्स, दे आर ग्रुप लाइक दिस. ऊपर वाला एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप और पांचवा ग्रुप. ये 5 ग्रुप्स इंटरनली कनेक्टेड है. ओके, इसका मतलब अगर मैंने +5 वोल्ट यहाँ पे दिया तो यहाँ पे मैं डायोड अगर लगाऊंगा, डायोड को क्या मिलेगा? +5 वोल्ट. इज दिस ओके? लॉजिकल? गेटिंग माय पॉइंट? लाइकवाइज ये वाले स्लॉट्स 1 2 3 4 5 ये 5 ग्रुप्स के ये स्लॉट्स इंटरनली कनेक्टेड है, ताकि मैं अगर कोई भी यहाँ पे दूं या यहाँ बीच में दूं, इन सारे स्लॉट्स में सेम पोटेंशियल होगा. डू यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. अब इसी तरह ये वाले 5 और ये वाले 5, ठीक है. Now these over here are not connected like this horizontally, but they are connected vertically like this. ये यहाँ तक हो गया ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये सारे जो है आपस में लेकिन डिस्कनेक्टेड है. However, they are connected only vertically. 1 2 3 4 5. These 5 are connected vertically. Now what about these 1 2 3 4 5? They are also not connected with the other. They are connected with their own cells, but ऊपर वाले से disconnected है. Yes, sir. So if I apply a voltage +5 over here, यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी? यहाँ पे yes 0, because +5 ऊपर लगा है, नीचे नहीं लगा है. Okay? Now +5 यहाँ लगा है, यहाँ क्या वोल्टेज होगी? 0, right? So that means only this 1 2 3 4 5 are at same potential. So अगर आपने +5 यहाँ पे दिया और मैं कह रहा हूँ डायोड को फॉरवर्ड बायस करो, तो डायोड का P साइड या तो आप यहाँ पे लगाइए या यहाँ पे, लेकिन इसी लाइन में लगाना है. ये इंपॉर्टेंट है. To apply the same potential to a given G, नोटबुक आपको ऊपर रखनी है कैबिन में, और टाइम शायद हो गया, बांध के जाओ, वहां पे बंद हो जाएगा फिर. So this is the basic crux of a breadboard. How to use the breadboard? इसका मतलब अगर आपको कोई कंपोनेंट लगाना है, एक डायोड, आप इसकी एक लेग सपोज इसमें लगाएंगे और दूसरी यहाँ पे लगाएंगे, या इसके बिल्कुल साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि एनीवे ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये डिफरेंट पोटेंशियल पे है ना, क्योंकि आपको एक लेग से पोटेंशियल A देना है, दूसरी लेग से पोटेंशियल B देना है. ठीक है? सो कनेक्ट करना आएगा. I hope you can do it. Yes, sir. Now this was breadboard. Now let's come to the diode part. जो हम डायोड यहाँ पे यूज करेंगे that is IN407.
मोस्ट लाइकली आपको डायोड दे सकते हैं असवा मैम, और आपको डायोड दे सकते हैं। डायोड्स कहाँ पे हैं? यहीं पे है, जरा आप देखिए मुझे। So the diode which we'll be using is 19407, or most likely 1 down to 7, 1 या 6 होगा या कुछ होगा. So they differ slightly in their characteristics. One small little assignment for you is decode this 1N4007 क्या है. इस चीज को डिकोड करना है, ठीक है. ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, what does it signify. 1N का मतलब क्या है, 40 और 07. I give this part to you. You will tell me. So moving on, you can generally see this silver strip on one side of the diode, but diode को यूज करते करते अक्सर डायोड में आप नहीं देखेंगे. हालांकि जो डायोड बाय चांस मेरे हाथ में है, ये आपको दिख रहा है. एक मिनट, आपको दिखती है आपकी सिल्वर लाइनिंग? ये है सिल्वर लाइन, इस वाले साइड से है ना सिल्वर लाइन, थोड़ी सी दिख रही है सिल्वर लाइन. भाई ये है ना सिल्वर लाइन, यहाँ से एक स्ट्रिप. एनीवेज यू विल गेट टू नो, ये आपके हाथ में जब आएगा तो आपको समझ आ जाएगा. So, but the silver side is which side? N side, and that major part, black part is P side. याद रखा? लेकिन जनरली ये मिटा हुआ होगा. तो आपका पहला काम आज के एक्सपेरिमेंट का है to identify which side of your diode is P side and which is N side. This is the simple way to do it, but if it is not given, which is not in most of the cases, आपके हाथ में डायोड होगा जिसमें है स्ट्रिप नहीं. So हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर. तो चला देखो बेटा, अभी आप पिछली लैब आपको जो मिस हुई है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास, एक्सेप्ट फॉर जो आपको थोड़ा सा वहम है ना अंदर से, वो गया होता, इन सब में नहीं. So आप लेकिन घबराओ मत, फिर भी मैं वो चीजें रिपीट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट. लेकिन अब ध्यान से सुनो इस वहम को आप. I hope that you create your willpower to take this वहम out and listen to me carefully and you will be able to do it. It's not that difficult. What is this? Very nice. But this multimeter can be used for multi-purpose jobs. That is why it is multimeter. लेकिन most likely they will be measurements or some other things like that. So इसकी current position क्या है? इसकी करंट पोजीशन क्या है? ऑफ पोजीशन. ये इसका डिस्प्ले ऊपर है. ओके, डिस्प्ले इज विजिबल किसी हद तक. सो ध्यान दीजिए जरा, हम शुरू करते हैं इसकी बेस से. यहाँ पे ये जो टर्मिनल है क्या लिखा है इस पे? कॉम. So this terminal has a black wire inside, although you can place red wire also. Wire में कोई फर्क नहीं, but color coding रखने से एक uniformity रहती है. So I should see in every multimeter COM में कौन सी वायर जाएगी? Black wire. Okay? So COM का मतलब है कि this has जी. अच्छा मैं आपके सामने हूँ. Is there any other way we can do it? कुछ फर्क पड़ा? ठीक है. सो बॉटम में है कॉम कोड. ठीक, क्या तो चलो, इट इज बेटर दैट आप टाइम पे ही आओ. बेटर साहब जना क्लास, किस क्लास है? अपनी क्लास. सीधा ही आना था, टाइम पे आना था. Okay. So, this is the COM code. इसमें आप ब्लैक वाली वायर लगेंगी. अभी ऑन मत कीजिए मल्टीमीटर को. उसके बाद आपका जो दूसरा वाला पोर्ट है COM के लेफ्ट में, इसमें क्या लिखा है?
दिख रहा है ना सबको बोर्ड से भी? जो वो वाले हैं जो बुच्चू से वहां हैंड हेल्ड पे है, वहां पे क्या लिखा है? आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, राइट? मिली एम्पियर। इसका मतलब अगर मुझे करंट मेजर करनी है लो वैल्यू की तो मैं रेड वाला डाल दूंगा इसमें। मतलब अगर मुझे इस मल्टीमीटर को यूज करना है एज एमीटर, एमीटर से क्यों करा? करंट मेजर कर। अगर मुझे इसको यूज करना है एज एमीटर और वो भी लो रेंज करंट, तो मैं इसको मिली एम्पियर वाले स्लॉट में डालूंगा, रेड को। एंड ये वाला नॉब है, ये मैं 4 मिली एम्पियर दिख रहा है आपको? 4 मिली एम्पियर वाले पे ले जाऊंगा, या 40 पे भी ले सकता हूं, या 400 पे भी ले सकता हूं। 3 मिली एम्पियर है। अगेन तीनों में से किस पे रखूं? ये करंट के वैल्यू पे या सर्किट पे डिपेंड। मुझे पता है कि करंट बहुत ज्यादा कम है तो 4 मिली एम्पियर इज ओके। मतलब ये एक्चुअली एक रेंज समझाने के लिए मल्टीमीटर एमीटर को कि इस रेंज में करंट होगी। अच्छा 40 मिली एम्पियर भी रख सकता हूं, एंड आई कैन कीप आल्सो 400 मिली एम्पियर एज वेल। ओके, सो देन मैं से नहीं नाम है ज्यादा इंसान को वो स्विच है क्या कि कुछ लाउड स्पीकर का मेरी वॉइस ज्यादा तो नहीं है? ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे? we will connect this in a circuit. सपोज अगर मुझे किसी सर्किट में इसको कनेक्ट करना है, विजिबल है, तो I'll place it at one point and I'll insert this in another point. अब डायरेक्टली इंसर्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज इनकी जो टिप्स है थोड़ी मोटी है। You will wind some wire around it and then use the wire to insert that into this breadboard. ठीक है? ये जैसे डायरेक्टली आपके पास कुछ ऐसी वायर्स या कनेक्टर्स होंगे जिनकी ये पिन्स बहुत पतली है, दे कैन गेट स्ट्रेट अवे इंसर्टेड, तो वो स्ट्रेट अप इंसर्ट कीजिएगा। जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे आप वायर यूज करके इसको, मैम आपको वायर वगैरह देगी थोड़ी सी, तो फिर वायर आप इंसर्ट करेंगे इसमें। ठीक है? इज इट ओके? सो वी हैव लर्न टू यूज दिस वोल्टमीटर एज एमीटर। सो टास्क 1 इज कंप्लीट। नाउ वहीं पे एक छोटी सी सेटिंग है एक और। अगर मुझे हायर रेंज की करंट मेजर करनी है तो यहाँ पे क्या लिखा है? 10 एम्पियर। मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा यहाँ पे एंड इसको शिफ्ट करूंगा टू 10 एम्पियर नॉब को भी। ठीक है? सिंपल है, हो गया एमीटर कंप्लीट, डन। किसी को कोई डाउट? क्या डाउट है? हाँ तो पूछो ना, मुझे शक्ल से पढ़ना पड़ता है इसको डाउट। सर आपने जो चेक किया ना उसमें बोला हाँ मैंने ये जो है ना ये एमीटर का नहीं सर, ये मल्टीमीटर का नहीं, इसमें जो आपने चेक किया बोला वायर डाल। अच्छा ये वाला कोई बात नहीं, वो रियल टाइम सर्किट में आपको समझ आएगा। ये अच्छे तार टुकड़ा आसमान उसना ही थोड़ा वो पार्ट चेक किस में करना है, कौन सी चेक आपको सर्किट में करना है। सपोज आपने ये सर्किट बनाया है यहाँ पे, इसके क्योंकि जब भी हम ये बात याद रखना, एमीटर हम क्या लगाते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? एमीटर सीरीज में लगाते हैं। तो दैट्स इट, आपको सर्किट के सीरीज में लगाना है। सपोज आपका डायोड यहाँ पे लगा है, आपने यहाँ पे इंसर्ट किया एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल दूसरे किसी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट किया। अच्छा ये इसी में इसी डायोड के अक्रॉस अगर हम अब वोल्टेज मेजर करें तो दोनों टर्मिनल्स डायोड के अक्रॉस आएंगे सीरीज में, इसको हम कहते हैं पैरेलल। ठीक है? चलो एनीवेज वी विल सी दैट लेटर ऑन आल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो प्रैक्टिकल कोर्स में करेंगे। अब इसको फिर से ऑफ पे लेके जाते हैं। लेट्स गो टू द ऑफ पोजीशन अगेन। ऑफ पोजीशन पे जाने के बाद अब मुझे इसको यूज करना है। क्या हो गया? ये वाला हाँ कोई बात नहीं, आप सुनिए फिर। अब टास्क 1 कंप्लीटली लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में कहीं पे कि टास्क 1 था हमारा एम, सिंपल एम 1 था कि इसको हम मल्टीमीटर को सीखें, ब्रेडबोर्ड को यूज करना सीखें, मल्टीमीटर को यूज करना सीखें। तो ये आप अपने रिजल्ट्स में भी ये मेंशन, रिजल्ट जो आप लिखेंगे ना आज के एक्सपेरिमेंट का, जो हम ये उसमें रिजल्ट में हम ये भी लिखेंगे कि हमने जी ब्रेडबोर्ड यूज करना सीखा, हमने जी मल्टीमीटर को एज अमीटर यूज करना सीखा। और ये कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं, अगर तुम सही लिखे ना पानी दिमाग ये तन रोज हुआ मन 2 घंटे, यू डोंट नीड टू कॉपी एनीथिंग, बिकॉज़ देखो जो आप कंटेंट लिख रहे हो ना, आपने कितना बेहतर कंटेंट लिखा उसके मार्क्स है नहीं। मार्क्स बस इस चीज के है कि आपने कंटेंट सिंसियरली लिखा है। ठीक है? सो आई नीड योर सिंसियरिटी, आपकी सिंसियरिटी के मार्क्स, आपके पेज भरने के मार्क्स नहीं। ठीक? कोई भी बच्चा जिसने 2 पेज या 1 पेज का एक्सपेरिमेंट लिखा है और कोई बच्चा जिसने 5 पेज का लिखा है, उनके मार्क्स सेम है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप अपने लिए लिख रहे हो, मेरे लिए नहीं। कल को जब एग्जाम होगा, एग्जाम के टाइम
जिस बच्चे ने बस फॉर्मेलिटी के लिए एक पेज भर दिया और चला गया, सो आज जरूरी इधर उधर फैलाया, मैं मानता मटेरियल क्या, मैं मानता पावर ऑन कैंपस। ऑन द कॉन्ट्री, जिस बच्चे ने 5 पेज भरे ना या 4 पेज अपने दिल के इत्मीनान से, सिंसियरिटी के साथ, वो अपने आराम से बैठा है बेंच पे, अपनी कॉपी पढ़ रहा है, उसको किसी का मोहताज होने की जरूरत। सो यू डिसाइडेड हियर क्या करना है आपको, तो शो पागा को मिसवान के पावन दिमाग से यूज कर, ठीक है। एनीवेज, कम बैक, दिस इज नाउ टू बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर। पॉइंट नंबर 2, वोल्टमीटर, ठीक है। एमीटर हमने देखा। अब आप अंदाजा कीजिए क्या करना होगा। ये कॉमन है, ये तो कॉमन ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस वाले स्लॉट में आप 3 चीजें मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर आप दूसरी वाली वायर इस वाले स्लॉट में लगा रहे हैं तो या तो वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, उसके लिए पहले हम वोल्टेज का देखते हैं हम, दैट मींस हम इसको यूज करेंगे एज वोल्ट मीटर। तो ऑफ पोजीशन में करंट ही हमारा है, आपको V दिख रहा है कहीं, जस्ट नेक्स्ट, सिंपल। सो इसमें हालांकि AC और DC के लिए यही पॉइंट है। कुछ मल्टीमीटर्स में AC वोल्टेज के लिए अलग जगह साइन दिखाई होती है, साइन वेव, तो वो हो गया AC वाली वोल्टेज, और ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है, वो होती है DC वाली वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि DC वोल्टेज फिक्स्ड वोल्टेज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट अगर ये आपका ग्राफ है DC सोर्स का 5 वोल्ट वोल्टेज है, तो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम जितना भी चेंज होता जाए ये फिक्स्ड रहेगा 5। However, on the contrary, now this is your DC voltage, हाँ? लिख लीजिए, बना लीजिए कहीं पे DC source. However, on the contrary, if I have a AC source, जिसका पीक वैल्यू में भी 5 वोल्ट होगा, नेगेटिव पीक में भी -5 होगा, या क्या होगा, दैट्स सेकेंडरी, बट जिसका पीक वैल्यू 5 होगा, लेकिन उसका नेचर ऑसिलेटरी होगा, वैरिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम पे कहीं उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो सकता है, कहीं -5 भी हो सकता है, लेकिन पीक वैल्यू 5 होगा। दैट्स हाउ वी से दिस इज 5 वोल्ट AC। बाय सेइंग दिस दैट दिस इज 5 वोल्ट AC, वी मीन दैट इसकी जो मैक्सिमम पीक होगी वो 5 होगी। यू गेट द पॉइंट? कभी नीचे भी जाएगी, कभी ऊपर जाएगी। सो DC और AC में ये डिफरेंस है। तो हम जो यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं वो DC सप्लाई दे रहे हैं, तो वो कौन सी वाली होगी? फिक्स्ड वाली, स्ट्रेट लाइन 5 वोल्ट। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। इसकी फ्रीक्वेंसी हम टाइम पीरियड से निकालते हैं। अगर इसका टाइम पीरियड है इतना, तो F is equal to 1/T, we will be able to identify its frequency and time period accordingly. Okay, done. Next up, we have to measure the voltage. So ये स्लॉट में लगाया एंड हमने शिफ्ट किया इसको फॉर V, वोल्ट की तरफ शिफ्ट किया। अब वोल्टेज हमेशा किसी कंपोनेंट के अक्रॉस देखते हैं। आइज ऑन बोर्ड प्लीज। वोल्टेज हमेशा किसी कंपोनेंट के अक्रॉस देखते हैं, ठीक है। Let's see you. Right, prima. Bez önce şimdi biz keş demagas voltage. Belagemiz demagas across. Nasıl समझता रहा? इस पर. Ama sıkar bari side. One से मैं से करंट मेजर करनी है, दोनों कंपोनेंट आ गया ना। मैं एक टर्मिनल इसके ऊपर रखूंगा, एक इसके ऊपर। सो दैट मींस इस टाइम मेरा एमीटर क्या है? सीरीज में विद दीस टू पर्संस। सो सीरीज में करंट मेजर करेंगे और अक्रॉस हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। वोल्टेज जब भी मेजर करनी है जिस कंपोनेंट की, उस कंपोनेंट के दाएं और बाएं लगाना है। हमसे नाम मत करना क्वेश्चन। ऐसी नाम वोल्टेज, ठीक है। वी गेट टू नो ऐसे। अगर करंट तो एक यहां से एक दूसरे पे, ठीक है। इज इट ओके? सो वोल्टेज मेजर करनी है इस डायोड की। कहां से लगाएंगे? टर्मिनल्स, राइट। अब ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इस स्लॉट में और इस स्लॉट में इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज भी होगी। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो यही सेटिंग है इसकी, वायर्स की। बस यहां पे सिर्फ किस पे लेके जाना है? दिख रहा है? ओके, डन। जॉब डन। तो कैसे लगाएंगे हम इसको? भी अक्रॉस ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज वाले जो टर्मिनल है यहाँ पे अक्रॉस ही लगाना है। कोई बात नहीं। सो इसी तरह हर्ट्स है तो हर्ट्स वाला वहां पे है, तो वो आप खैर कर लेंगे। इज इट डन? सो व्हाट वाज द टास्क 2? वोल्टेज, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी को हमने मेजर करना सीखा, ठीक है। रादर हमने वोल्टमीटर को यूज करना सीखा एज वोल्टमीटर
ओम मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या बात है हमारा, ठीक है। नाउ इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब सुनिए आप, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये डायोड जो यहाँ पे है ये पी साइड कौन सा है और एन साइड कौन सा है। यहां पे अब मुझे कलर कोडिंग काम आएगी। कैसे? मैंने कॉम में लगाना है एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन वी में लगाना है। अब हमारा टास्क क्या है पहले ये बताओ, व्हाट इज द टास्क? टू आइडेंटिफाई व्हिच साइड ऑफ द डायोड इज पी एंड व्हिच साइड इज एन। तो पहला काम मैं वोल्टेज मोड में इसको रखूंगा, किसको, ये ना स्लॉट्स में जो लगाना है मुझे, कॉमन में ब्लैक लगाऊंगा, रेड लगाऊंगा वी वाले में, ठीक है। इसके बाद इसकी सेटिंग डिसाइड करनी है। इसको रखूंगा डायोड वाली साइन पे। दिख रही है डायोड वाली साइन? नहीं दिख रही है, ये है ना, आया? वो डायोड साइन, एक तो ये बीप वाला साइन है लेफ्ट साइड से, ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए करते हैं, फिलहाल वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन वो बहुत यूजफुल चीज है। और दूसरा है आपका डायोड वाला साइन। तो डायोड वाले साइन के लिए मैं ऐसे ही रैंडमली ले लूंगा। एक साइड से मैं अपने हाथ से, जैसे हमें कल सर ने सिखाया था, अपने हाथ से इसको ऐसे क्लैंप करूंगा। दिख रहा है आपको? इस तरह से करता हूं बिटवीन माई फिंगर एंड दिस, और दूसरे टर्मिनल पे अपना नेगेटिव। अगर इसने 0L दिखाया या OL दिखाया तो इसका मतलब यह है कि जहां से मैंने पॉजिटिव वाला लगाया है ना वो N है। ओके, देखो जी, मैंने ऐसे ही रैंडमली उठाया, पॉजिटिव लगाया, ठीक है, पॉजिटिव पे रेड लगाया, रेड वाला लगाया एक साइड से, और दूसरे साइड से मैं नेगेटिव लगाता हूं। अगर कोई वोल्टेज आई कितना, 0.4 या 0.5, और मैं कैसे लगा रहा हूं, एक साइड से मैंने हाथ लगाया, दूसरी साइड में बस कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है ना? तो इसका मतलब जहां से मैंने रेड लगाया है ना वो साइड पी साइड है, जहां से मैंने रेड लगाया है वो साइड पी साइड है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इसीलिए वोल्टेज दिखा रहा है, समझ? क्योंकि इस मल्टीमीटर के अंदर से एक छोटी सी बैटरी होती है। सुनो, मेरी तरफ ध्यान दो ना, आप उसकी तरफ मत ध्यान दो, आप इधर की तरफ ध्यान दो, उधर मत देखो 2 मिनट के लिए। मैंने आई रिपीट वन लास्ट टाइम, आफ्टर दिस आई वोंट रिपीट। ये मेरा पोजीशन रखा, ये वाला डायोड वाला स्लॉट्स में है, एक कॉम में, एक वोल्टेज वाले में। एक साइड से मैंने रैंडमली दे दिया रेड वाला, रादर पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि इस मल्टीमीटर के अंदर एक बैटरी है जिससे एक वोल्टेज मिलती है इसको। एंड व्हेन आई कीप इट इन दिस पोजीशन, तो इन अ वे मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड मिल रहा है। तो देख रहे हैं आप, इस टाइम मैंने अब एन साइड से दूसरा टर्मिनल लगाया, एक वोल्टेज मिल रही है 0.4, मतलब इन अ वे डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। पहली साइन ये है कि वोल्टेज दिखा रहा तो डायोड ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने जिस साइड से पॉजिटिव वोल्टेज लगाई वो कौन सा वाला साइड था, है ना? फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करना होता है? मन क्लास कर, मैं सुन नहीं रहा हूं ना। खुद ही से कहां डिसाइड कर रहे हैं? यही तेरे दिमाग बैठ गया ना बीच में। मैं बोल रहा हूं ना, खुद ही से नहीं डिसाइड करना है, रैंडमली लगाना है। एक साइड से ऐसे लगाया, बी विद बी नाम लगाया, वोल्टेज क्या है इस साइड। अब दूसरी साइड से मैंने नेगेटिव लगाया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या वोल्टेज है देखो ना, कुछ भी 0.49। इसका मतलब है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। और फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब जहां से मैंने पॉजिटिव लगाया वो पी साइड होना चाहिए, as simple as that. So now if I reverse this just to confirm, I should reverse this by the way, just to confirm, मैं इस साइड से अब नेगेटिव वाले साइड जो मैंने आइडेंटिफाई किया है नेगेटिव साइड ये लगाऊं, और इस साइड से ये लगा रहा हूं। देखो फॉरवर्ड बायस नहीं हो रहा है, it stays as 0L. Okay, let me cross check again. यहां से मैंने ये लगाया एंड यहां से वोल्टेज लगाया, so it is working fine. तो ये 3 टेस्ट आप करेंगे पहले एक साइड से। So अब आपको ये रेड मेरा साइड है, ये वाला ये पी साइड है, तो मैंने फिक्स कर लिया P साइड ऑन द लेफ्ट एंड N साइड ऑन द राइट। ठीक है, हो गया काम, ठीक है। नाउ
इफ आई वांट, ये मैंने आपको पहले बताया, इफ आई वांट टू मेजर द वोल्टेज, इसके अक्रॉस लगाना है। इफ आई वांट टू मेजर द करंट, ये हाथ लग जाता है, ये टच है बेसिकली। तो इफ आई वांट मेजर करना हो गया, ये काम भी हो गया। अब लेट मी शो इट प्रैक्टिकली फर्स्ट। जरा एक पावर सप्लाई लाओ, पावर सप्लाई है यहाँ पे कोई? हाँ, ना 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 ना, चल देखिए, आई थिंक पावर सप्लाई भी विजिबल है आपको। ये दो वायर्स हमने ली है, एक पॉजिटिव वायर, दूसरी नेगेटिव वायर, ठीक। ये हमारा इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले आएगा। इस बटन से आपको सिलेक्ट करना है कि आप ए वाला साइड यूज कर रहे हैं कि बी वाला साइड। करंटली मैंने ए वाला साइड। आइज ऑन बोर्ड प्लीज, आइज ऑन बोर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हां, अच्छा उल्टा होगा कुछ लिखेंगे तो अगर ऐसे तो ओके। सो ये आपका आइज ऑन बोर्ड, आइज ऑन बोर्ड प्लीज। ये वाला बटन आपका पावर बटन है, दिस इज इजीली विजिबल, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये वाले दो टर्मिनल्स है जहाँ पे आप वोल्टेज अपनी पिकअप कर सकते हैं इन दो वायर्स से, ठीक है। सो यहाँ पे बटन ए है, बटन बी है। बटन ए से आप अगर सिलेक्ट करें तो दैट मींस जो ए वाला साइड के नॉब्स है वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा इस टाइम डिस्प्ले पे, उसकी वोल्टेज और करंट। अगर आप बी वाला प्रेस करेंगे तो बी वाले साइड से आपको वेरिएशन करनी पड़ेगी और वो वाला वैल्यू हो जाएगा डिस्प्ले पे डिस्प्ले। दिस इज जस्ट टू स्विच द डिस्प्ले, नथिंग एल्स। सो we'll set it on A, we change the voltage and we keep it to 0.1। आप स्टार्टिंग में इसको 0.1 रखना, कोर्स एडजस्टमेंट से 0.1 रखना, फिर फाइन से इंक्रीज करते जाना टू 0.2, 0.3 एंड ऑल दैट। सो ये वाली जो वायर्स दो आ गई ना, इसमें से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है। सो एक पॉजिटिव मैं दूंगा डायोड के पी साइड। कौन सा वाला साइड है मेरा यहाँ पे? लेफ्ट वाला साइड। तो ये मैंने पी साइड में लेफ्ट वाला साइड, क्या हो गया? अच्छा, तो लेफ्ट वाला साइड पी है, तो मैंने एक साइड से आप ये पी वाली सप्लाई इस वर्टिकल में दे दी डायरेक्टली, ओके। और हाँ, ये पी साइड है, पॉजिटिव साइड, और दूसरा वाले के लिए मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। ठीक है, कहाँ ठीक है? ये तो सेप्टम है ना बीच में, ये तो डिस्कनेक्टेड है। ऊपर वाले किसी में देनी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। या तो इसी में दे दी, तो ये मेरे डायोड को डायरेक्टली बायसिंग हो गई, ठीक। लेकिन मुझे डायरेक्ट बायसिंग नहीं करनी है, मुझे बीच में एमीटर भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पी वाला साइड मैंने यहां से लगा लिया, ओके। ध्यान रखो, इसको मिली एम्पेयर वाले साइड पे लगा लिया इस एमीटर को, और करंट मोड पे सेट कर लिया, ठीक है। आर यू विद मी? इतना तो आता है आपको। अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एमीटर। सो इसका पॉजिटिव वाला जो एक पॉइंट है मैंने यहां पे लगा लिया, ठीक। इसका नेगेटिव वाला कहीं और यहां पे लगा लिया किसी और स्लॉट में, और सप्लाई का नेगेटिव मैं क्या दूंगा, इसके नेगेटिव को, ठीक है। इसके तो ये क्या बन गया, इस टाइम सीरीज सर्किट बन गया, ठीक है। ये एक सीरीज सर्किट बन गया, विजिबल हुआ? डिस्कनेक्टेड है ना सर, वो बीच में ये वाला कुछ डिस्कनेक्टेड नहीं, ये वाला इससे अलग है ना सर। तो ये मैंने वहां कहाँ लगाया, मैंने ऊपर ही लगाया ना, नेगेटिव वाला है ना। देख। हाँ, वो तो लगाना है ना ऑब्वियसली, मतलब मुझे बस पॉजिटिव लगाना है इस पॉइंट पे, नेगेटिव वाला किसी और जगह ही लगाना है। अगर मैं इसको लगा दी जैसे शॉर्ट थे, तो नेगेटिव वाला, नेगेटिव ऑब्वियसली एट अ डिफरेंट। जब भी ये याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड आप बीच में लगा रहे हैं ना, उसके दो टर्मिनल्स कभी भी सेम इस पे नहीं, पोटेंशियल नहीं आने चाहिए, देन दैट इज नॉनसेंस। आई हैव टू इंसर्ट वन ऑन वन पोटेंशियल, अनदर ऑन अनदर पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उन दो पॉइंट्स में। वरना ऐसा होगा कि इसके दोनों साइड्स में एक ही पोटेंशियल दे रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई होगी।
ठीक है। सो सप्लाई का नेगेटिव इसमें, तो ये आपका सर्किट बन गया। नाउ लेट मी ड्रॉ द सर्किट नाउ एंड यू विल ड्रॉ दैट on your, rather you will make that on your respective breadboards. अच्छा इधर क्या इरेज कर सकता था? हाँ ये थोड़ा सा थैंक यू। यहाँ पे है आपके लिए जो सर्किट होगा, पहले मैं सप्लाई, डीसी सप्लाई की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं कुछ इस तरह से, प्लस माइनस एक छोटा सा सर्कल। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डीसी सप्लाई। अगर मुझे एसी सप्लाई दिखानी तो मैं ऐसे दिखाऊंगा और यहाँ पे इसका वैल्यू लूंगा सपोज 10 वोल्ट। सो फिलहाल हमें एसी सप्लाई यूज नहीं करनी है, सो लेट्स नॉट गो टू दैट पार्ट। लेकिन लेटर ऑन कहीं पे आप ये सिंबल देखें तो ये है, मतलब कि ये पोलर है, इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस है। ये है कि ये साइन वेव है, मतलब है ना, एसी वेव है वैरिंग। तो इसके बाद आप यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, एक एमीटर लगाएंगे इन सीरीज विद दिस। तो एमीटर का पॉजिटिव फिलहाल आप यहाँ पे लगाएं और नेगेटिव यहाँ पे, वोल्टेज सप्लाई का पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। अब सवाल है मुझे वोल्टेज भी मेजर करनी है ना, वो कैसे मैं मेजर करूंगा? वोल्टेज यहाँ पे एक छोटा सा वोल्ट मीटर हम लगाएंगे इन पैरेलल विद योर डायोड। तो प्लॉट किसके दरमियान होगा? प्लॉट होगा बिटवीन VD एंड ID। ओके, फॉरवर्ड में कुछ इस तरह दिखना चाहिए, रिवर्स में इस तरह। अभी आपने इस डायोड को फॉरवर्ड बायस किया है और रीडिंग आप लेंगे कुछ इस तरह से, सीरियल नंबर रीडिंग का। Vin का वैल्यू क्या रख रहे हैं आप, VD का वैल्यू क्या आएगा और ID का वैल्यू, ये कुछ चीजें आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आपने ये जो टेबल बनेगा ये आपकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब खैर ये तो फॉरवर्ड बायस के लिए आएगा। इसी तरह एक और टेबल आएगा रिवर्स बायस के लिए, सेम टेबल आप बनाएंगे। रिवर्स बायस में खाली क्या करना है, डायोड को उल्टा कर देना है और Vin आप देते रहेंगे। ठीक है, सो आपके जो भी पॉइंट्स बनेंगे उनको आप प्लॉट करेंगे एंड यू शुड फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस। सो दिस इज योर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये सर जैसे हमने Vin दिया, वोल्टेज ड्यूअल सप्लाई से मिली सर, उसके बाद फिर पहले करंट अलग से निकालनी है एट द सेम, अलग से नहीं देखनी, ये आप लगा के रखेंगे। वोल्ट मीटर एमीटर आप लगा के रखेंगे। इंसर आपको एक ऑलरेडी है वहां पे टेबल टॉप वोल्ट मीटर, उसमें भी आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए कि एम्पेयर वाला और कॉमन वाला मेजर करंट करेगा और वोल्ट वाला और कॉमन वाला मेजर वोल्टेज करेगा। ठीक है, इसके राइट में जो है, तो ये भी देख सकते हैं आप, ये डीसी सेटिंग पे है, किस पे है, दैट यू विल ट्राई टू फिगर आउट। आई आल्सो हैव डन दैट। तो आप ये दोनों फिक्स करके रखेंगे और साइमल्टेनियसली जो ही आपने Vin का थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया, वोल्टेज और एमीटर की रीडिंग को रिकॉर्ड करेंगे। फिर से पहले सपोज आपने वोल्टेज दी 0.1, ये भी 0 होगा, मे भी ये भी 0 होगा, फिर 0.2, ये भी 0, ये भी 0, 0.3, ये भी 0। फिर आपको देखना है जब फॉरवर्ड बायस जब डायोड होगा तब जब, क्योंकि देखो यहाँ पे लगभग सब कुछ 0 ही रह रहा है, करंट भी और खाली वोल्टेज का थोड़ा थोड़ा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। वंस इट इज फॉरवर्ड बायस, इट क्रॉसेस V गामा, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, सो आपके बहुत सारे वैल्यू शायद कुछ 0 ही आएंगे अप टिल अराउंड 1 और 1.2 वोल्ट के आसपास। उसके बाद आपकी जो वोल्टेज है वो चेंज होती जाएगी ड्रास्टिकली। सो ये फॉरवर्ड का केस है, इसी तरह रिवर्स में भी आप ये मेजर करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वन लास्ट पॉइंट, आपका जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए आज ही आपकी नोटबुक पे आना चाहिए, कल सुबह आपको ये चेक कराना है। ठीक है, जिस तरह कल के ग्रुप ने आज नोटबुक ऊपर डाल दी, उनकी चेक होगी, दैट्स एंटरटेन। नेक्स्ट दिन जो कॉपी नहीं देगा उसके बाद वाले दिन विल नॉट बी एंटरटेन व्हाटसएवर इज द रीजन। ओके, सो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में? स्टेप नंबर 1,
आप पेज पे ऊपर लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है आज का यार 1. सो फर्स्ट थिंग हैज टू बी योर एम, ठीक, फॉलोड बाय योर इक्विपमेंट क्या आपने यूज किया. सेकेंड इज योर कंपोनेंट. इक्विपमेंट और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? बोलो, आप बोलो सर इसमें बोलो. इक्विपमेंट और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से, क्या हो सकती है? रैंडम गैस. इक्विपमेंट और कंपोनेंट. बस बस एनीवन? इंस्ट्रूमेंट हो गया, इक्विपमेंट Right. हो गया. Equipment is something, a major device, maybe this is an equipment, the power supply, the voltmeters, this frequency generators, ये सारे equipments होंगे. So जो आप equipments use करेंगे 2-3 वो लिख लो. So इसके लिए कॉपी करने की जरूरत मत है. You can do it from your brain, and when you do it from your brain, believe me, it is more easy than copying. हमारी आदत अक्सर रही है कि किसी एक ने बना लिया, चलो हम वैसे ही बनाएंगे, सर उसके बराबर मार्क्स देंगे. मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, उसके भी उतने आएंगे, आपके उतने आएंगे. मुझे क्या जरूरत है? आपकी सिंसियरिटी. सो डू इट ऑन योर ओन. हाँ, कुछ चीजें जिनका जो मैं कहूँ इनका ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखना है. दैट्स इट. डू इट ऑन योर ओन. सो जैसे ये मैंने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर, एम, इक्विपमेंट, कंपोनेंट. उसके बाद आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, एंड थ्योरी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कि इस सपोज डायोड क्या है, डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है, हम क्या प्लॉट कर रहे हैं एग्जैक्ट. जो ना एक्सपेरिमेंट के बारे में थ्योरी आप जितनी भी लिख सकते हैं. नाउ आई नीड इट अराउंड हाफ अ पेज, बट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अगर आप वो चाहते हैं कि एग्जाम के दिन आपको दाएं बाएं घूमना ना पड़े, यू कैन एक्सटेंड इट टू द एक्सटेंट यू लाइक. यू कैन कंज्यूम 2 pages, योर चॉइस, बट it will not make any impact on your marks and all. So for me this should be around, must be at least half a page with your diagram, with some equation also. Diode equation क्या है, forward bias में, reverse bias में, diode के VI characteristics क्या है, internal structure of diode क्या है, जितना भी आपसे बन सके. That depends on your intellect. I would like to see कितना है आपके पास. उसके बाद है आपका प्रोसीजर. प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस नहीं है, because procedure is something which you have already done by your, on your own hands, and you should write what you have done. The first step is we have identified the type of the diode. Second step, we placed ammeter on the breadboard in series and voltmeter across, and then a voltage source is given to the diode. We kept on increasing the diodes, in the steps of 0.1. We observe the values of the voltage in the current. इतने से steps कितने हो गए? 5 steps हो गए. आप 4 ही लिखिए अगर आपको लगता है 4 में आपकी बात हो पाई है, या आप एक ही बड़ा स्टेप लिख रहे हैं उसमें 3. मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए थ्योरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट. आप यहाँ पे क्या लिखिए, आपके अपने लिए. अगेन जब आप एंड सेमेस्टर पे आएंगे उस टाइम ये क्लास में क्या हुआ था याद नहीं होगा, ठीक है. सो ये, लेकिन अगर आप अभी डॉक्यूमेंट कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना, अपनी हैंड राइटिंग पढ़नी है, आपको ऐसे याद आ जाएगा. आई गारंटी दैट. सर एम क्या है इस प्रैक्टिकल का? Aim is we have to plot the VI characteristics. Yes, this is a good question. Plotting, because ये तो सेम रहेगा सबके लिए. VI characteristics of diode, ठीक है, ये तो सेम रहेगा सबके लिए, बाकी सारा चेंज होता जाएगा. हो गया ये. उसके बाद इसी वाले पेज पे लास्ट में आप रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है. रिजल्ट्स में क्या आएगा, जो भी आपको समझ आया कि रिजल्ट निकला इस करके, हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट किए, हमने ये सीखा कि एमीटर कैसे यूज करना है, वोल्टमीटर ऑल दैट. जितने भी रिजल्ट्स आपको लगे कि आज के क्लास के फायदे हुए वो लिख लो, ठीक है. देन आपका जो प्लेन वाला पेज है वहां पे ऑब्वियसली आप प्लॉट करेंगे. चाहे तो ग्राफ पेपर करें, यूज बेहतर है. अगर छोटा सा ग्राफ पेपर आप लाएं, कॉपी के एंड पे होता है, उस पे प्लॉट करें बेटर. सीधा प्लॉट करें नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी ऑन दिस साइड. प्लस यहां पे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस. ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड है. आगे उसमें क्या आएगा, आपका टेबल जो आपने बनाया, ठीक है. नाउ द लास्ट थिंग, नहीं वो मैंने कह दिया सर्किट. अच्छा, एक और पॉइंट ये है, ये बात बस ध्यान रख लीजिए, कहीं पे हम एक रेजिस्टर यहाँ पे यूज कर लेते हैं आफ्टर द सप्लाई एंड बिफोर द डायोड. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर RL यूज कर लिया, या
1 रखिए इसका नाम। इस रेजिस्टर को हम कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टर। कभी कभार क्या होता है, करंट ज्यादा चली जाती है डायोड की तरफ, वो डायोड जल जाता है, तो ये रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करता है, इसीलिए इसका नाम है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है, मैं पूछूंगा तब बोलना है आपको ऐसे। क्या नाम है इसका? करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। क्या करता है ये? करंट कंट्रोल करता है। क्या करता है ये? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैं हर एक से पूछ रहा हूँ, आप अपनी सोचो, आप मत सोचो बाकी क्लास मेरे बदले जवाब दे रही है, आप अपना सोचो, ठीक है। सो करंट लिमिटिंग रेजिस्टर हम कहीं पे यूज करेंगे। आप चाहें तो आप एक रेजिस्टर पहले लगा सकते हैं इन सीरीज विद द डायोड, तो फिर देखिए क्या होता है, या तो उसके बगैर कीजिए, योर चॉइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू वी ऑल हैव डायोड्स विद अस?